मिनट। हाँ हाँ। सो वो सारी बुक्स और रजिस्टर्स है ना कोरियर करने के लिए पैक कर दिए तो वो खोल नहीं सकते, तो मेरे पास ना एनसीईआरटी ना आरडी ना रजिस्टर है। कुछ भी नहीं है। बस रफ कोई बात पेपर। नहीं। आज अपन वैसे भी थ्योरी करने वाले हैं, जस्ट थ्योरी एंड एग्जांपल्स। तो अभी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट होमवर्क जरूर मिलेगा। तो उसके लिए आई कैन सेंड यू क्वेश्चंस। मेरे को रिमाइंड करा देना एक बार। आई विल सेंड यू द एनसीईआरटी तो वो तो मैं एक्सरसाइज सो वो तो मैं फोटोग्राफ। निकाल लूंगी गूगल से। हाँ, एनसीईआरटी की बुक तो मिल जाएगी ऑनलाइन, है ना। आरडी नहीं मिलती बस। आरडी भी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी ना आरडी, हाँ। उसकी एग्जाम उसकी मैंने सर्च करी थी, तो उसमें आ रहा था कि सॉल्यूशंस के साथ ही आती है। अच्छा, सॉल्यूशंस के साथ थी। ओके, ट्राई कर बिना सॉल्यूशंस के ही। उसकी भी भेज दूंगा फोटो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आरडी की मैं फोटो भेज दूंगा तुझे स्कैन करके। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम जो अपन ने क्लास में किया था, कोई डाउट्स हैं उसमें? नो प्रॉब्लम्स। Trigonometric ratios we started, and 1/sin थीटा cos थीटा। I gave the definition of the ratios, है ना। 6 trigonometric ratios हैं। तो जल्दी से रिकैप करते हैं what we did in the last class। उससे पहले क्वेश्चंस किए थे, एंड ट्राइंगल्स का मैंने प्रॉपर्टीज बताया था, डिफरेंट लाइंस दैट वी मेक इन अ ट्राइंगल। तो एक बार वो भी याद कर लेते हैं वापस। इन अ ट्राइंगल, इफ वी जॉइन द opposite the we make a line from the opposite vertex to the midpoint of the opposite side, उसको मीडियन बोलते हैं। तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, which is known as the centroid. Centroid divides the median in the ratio 2:1, where 2 is on the side of the vertex, 1 is on the side of the side. And उसके बाद था the point of intersection of angle bisectors. They also meet at a single point, which is known as the incenter. हाँ इन सेंटर। Center, which is actually the center of the in circle that we make, जहाँ पे foot of the जो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स होते हैं एंगल बाइसेक्टर्स के, those all 3 points are on that circle, and all the 3 sides are tangent to the circle. उसके बाद थर्ड था point of intersection of perpendiculars or altitudes of a triangle. उस पॉइंट को अपन ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। नाउ उसका प्रूफ कि वो ऑर्थो सेंटर एक मतलब हाउ हाउ डू वी गेट दैट ऑल द altitudes will intersect at a single point, इसका प्रूफ अपने अभी डोमेन में नहीं होगा। we won't be able to do it, so later on कभी मुझे लगता है कि अपन कर पाएंगे तब कर देंगे। ठीक है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल से हो जाना चाहिए। उसके बाद then there is fourth, which is the point of intersection of the perpendicular bisectors of the sides of the triangle. उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या हुआ? फिर ऑर्थो सेंटर किसका था? ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का था, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल बनता है और बाय विच पासिस थ्रू द 3 vertices ऑफ द ट्रायंगल। उसका सेंटर होता है सर्कम सर्कल, विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 sides. Now a common a property of the orthocenter, centroid, and the circumcenter is that all these three are on the same line. They are collinear. ठीक है, वो भी अपन किसी और टाइम में प्रूफ करेंगे, नॉट फॉर टुडे। ठीक है, इज दैट फाइन? उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वी डिफाइंड द 6 trigonometric ratios: sin, cos, tan, cosec, sec and cot. और ठीक है, जल्दी से बता क्या डेफिनेशन थी साइन कॉस टैन की? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे बोला तो कर, कौन सा? साइन। साइन। साइन साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ फिर? फिर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम्म
फिर रिवाइज नहीं किया दिखता है। पैक कर दिया ना सब। तब पैक कर दिया तो रिवाइज ही नहीं करेगी। क्लास के बाद ही सब कर दिया था तो मैं भूल गई थी फिर रिवाइज करने। कमाल है। अभी तेरे एग्जाम में आ रहा है तब भी रिवीजन नहीं इम्पोर्टेंट लगा तुझे। पैक हो गया सब। मैं कर सकती हूँ। ओके, आगे कर, कंटिन्यू कर। tan theta हम्म, perpendicular upon base. सही है, ठीक है। उसके बाद Cot नेक्स्ट थ्री theta रेशियो। कॉसेक। cosec theta hypotenuse upon कहाँ देख रही है? कुछ है ही नहीं। कोई अच्छा, बुक ही नहीं है। आई थॉट यू वर लुकिंग एट समथिंग की दिख मेरे जाए पास एक कहीं। पेज है बस वो भी खाली है। ठीक है, तो सोचना, बता। कॉसेक थीटा का डेफिनेशन क्या था? hypotenuse upon perpendicular कैसे आया? अच्छा, ये डेफिनेशन है वो तो ठीक है, बट इसको और क्या लिख सकते हैं? 1 upon sin theta. हाँ, तो ये ध्यान रहना चाहिए ना। नेक्स्ट जो तीन रेशियोज हैं, कोसेक, सेक और कॉट, दे आर जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ द प्रीवियस थ्री। तो सेक थीटा का डेफिनेशन बता। 1 upon वन अपॉन। अच्छा, वन अरे अपॉन। हाँ 1 हाँ। upon cos theta. इज इक्वल टू। Hypotenuse upon base. और कॉट थीटा। Cot theta 1 upon tan theta base upon perpendicular. बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। दिस इज करेक्ट। दीज आर द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। डिफाइन किस में किया था अपन ने? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल in which the side opposite to the angle is known as the perpendicular or the altitude or the opposite, and the side adjacent to this angle other than the hypotenuse is known as the base or the adjacent. ठीक है, कंटिन्यू करें फिर। ऑलराइट, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले। अभी लास्ट क्लास में मैंने एंड किया था ये बता के So that clear in a नहीं right है. angle, क्या? Clear नहीं है. ओके, एक मिनट, हाँ, फोकस चेक नहीं किया था मैंने। अब सही है? Okay, so in a right angle triangle, if this angle is theta, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा। So for this angle, this is the perpendicular. For this angle, this is the base and this is the hypotenuse. But for this angle, जो इधर बेस है वो ही इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, और इस एंगल के लिए ये बेस है। Adjacent. हाँ, बेस या Adjacent or opposite. अपन एडजेसेंट या ऑपोजिट थोड़ी यूज कर रहे थे। बेस को अपन ने बोला था कि वो एडजेसेंट और परपेंडिकुलर को बोला था कि वो ऑपोजिट है. क्या, वापस बोल। तो बोला था कि बेस एडजेसेंट है परपेंडिकुलर ऑपोजिट है. अरे क्या कर रही है, वो तो सेम नाम है, कंफ्यूज क्यों हो रही है? ये थीटा है, ये वाला एंगल है, इसके ऑपोजिट जो साइड है उसको या तो परपेंडिकुलर बोलेंगे या ऑपोजिट बोलेंगे। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। किसी किसी बुक्स में परपेंडिकुलर बोलते हैं, किसी किसी बुक्स में ऑपोजिट बोलते हैं, वो डिफरेंट चीज है। और मैं जो यहाँ बता रहा हूँ वो डिफरेंट चीज है। ये थीटा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, बट इस एंगल के लिए ये ही बेस है। ये थीटा है इसके लिए,
ये वाला बेस है, बट फॉर दिस एंगल दिस इज द परपेंडिकुलर, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? सो फॉर दिस एंगल इफ आई फाइंड साइन, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा, this is equal to perpendicular upon hypotenuse, capital P upon capital H. अब capital P is same as small b, so B upon H. B upon H for this angle is cos theta, so sin 90 minus theta is cos theta. क्या हुआ, नहीं समझ में आया? अब तू पकड़ के रखा है वो, पता नहीं ऑपोजिट परपेंडिकुलर को क्या कंफ्यूज कर अरे रखा है तूने। वो ऑपोजिट परपेंडिकुलर नहीं है, cos थीटा कहाँ से आ गया? अरे यार ये समझ में नहीं अच्छा, आया क्या बेस तुझे अपन बताया मैंने? हाइपोटेन्यूज किया। ओ हाँ, हो गया अब आया। ये एंगल के लिए b अपॉन h इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा हो गया ना, cos 90 minus theta. अब cos 90 minus theta for this angle I am finding cos, तो क्या होगा, base upon hypotenuse, capital B upon capital H, but capital B is same as small p. Now small p upon h is same as sin theta because sin theta is p upon h, so this is sin theta. नहीं समझ में आया? आ गया। So for this angle cos 90 minus theta, this is same as sin theta. Tan 90 minus theta is equal to, tan 90 minus theta is perpendicular upon base, so perpendicular upon base, capital P upon capital B. But capital P की जगह लिख सकते हैं small b, capital B की जगह लिख सकते हैं small p. Now this is B upon P, which for this angle is base upon perpendicular, that is cot theta. So tan 90 minus theta is cot theta. These are known as complementary angle formulae. क्यों? Because ये वाला 90 minus theta है, वो वाला theta है, दोनों को ऐड करेंगे तो these two angles are complementary. Cosec 90 minus theta. चल बता क्या होगा cosec 90 minus theta, थीटा के फॉर्म्स में। sec थीटा नहीं, क्या हुआ? सोच रही हूँ। अरे cosec 90 माइनस थीटा दे, एक बार रिवीजन नहीं किया तो बस प्रॉब्लम हो गई, बस नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। cosec 90 माइनस थीटा, इसका क्या होता है डेफिनेशन, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, इसके लिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज दिस। अब परपेंडिकुलर की जगह लिख सकते हैं स्मॉल बी, कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी लिख सकते हैं, h upon b, h upon b for this angle is hypotenuse upon base, which is the Sec definition theta. of sec theta. So this is sec theta. Next, sec theta, sec 90 minus theta. Sec 90 minus theta is base upon hypotenuse. कैपिटल B की जगह स्मॉल p लिख सकते हैं because they are same. Now small p upon h for this angle, small p upon h, that is perpendicular upon hypotenuse, which is cos, oh I'm sorry,
क्या लिखा मैंने? तो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी होगा, h upon b आएगा, sorry. So this will be h upon p. Hypotenuse upon perpendicular for this angle is cosec cosec. थीटा. So sec 90 minus theta is cosec theta. Last वाला बता, cot 90 minus theta क्या होगा? Be precise. बेस अपॉन परपेंडिकुलर. क्या? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ. तो बी अपॉन पी, हम्म. तो टैन थीटा. Tan theta. Capital B upon capital P for this sec theta, base upon perpendicular. Capital B की जगह लिख सकते हैं small p, capital P की जगह small b. Now this is small p upon small b, which is perpendicular upon base for this angle, which is tan theta. Complementary angle formulas हैं ये. So that means इसका example अगर मैं लूं तो we can write, say suppose we have sine 30 degrees. इसको क्या चेंज कर सकते हैं? We can write this as sine of 90 minus 60. So 90 minus 60 ये थीटा हो गया. So this is equal to cos 60. Sin 30 is equal to cos 60. Cot 90 is equal to cot 90 minus 0. So this is equal to tan 0 टैन 0 degrees. दो मिनट लिख रही हूँ. वापस लिखना है क्या? नहीं हो गया. कॉट पे ही. हो गया. ठीक है. Okay, complementary angle formula. Next, now one important, very important part is कि जैसे मैंने sin 30 डिग्री अगर डिफाइन करना चाहूं मैं sin 30, ठीक है, sin 30 will remain the same जो वैल्यू है sin 30 की, चाहे वो अपन बहुत बड़ा ट्रायंगल लें या स्मॉल ट्रायंगल लें. अगर एंगल 30 डिग्रीज है तो sin 30 डिग्री will remain the same for any triangle. समझ में आ रहा है? That is why it is applicable everywhere. जैसे मैंने बताया कि एस्ट्रोनॉमी में you can use trigonometry. Only because of this property are we able to apply that. क्योंकि अगर एंगल 30 डिग्रीज है तो sin 30 डिग्री की वैल्यू सेम ही रहेगी, चाहे वो लाइट ईयर्स जितना लंबा ट्रायंगल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर अपन जो बोर्ड पे बना रहे हैं उतना ट्रायंगल हो, डजंट मैटर. sin 30 की वैल्यू उस ट्रायंगल के लिए भी सेम है, इस एंगल ट्रायंगल के लिए भी सेम ही रहेगी. So they are constant. And we are proving that trigonometric ratios are constant. इसका मीनिंग ये है that for any angle trigonometric ratio will remain the same for any triangle. ठीक है, they will not change from triangle to triangle. Proof of this, let's make a triangle. एक छोटा ट्रायंगल बनाया है ऐसा. This is a right angle triangle with 90 degree. ठीक है, अब इसी में I extended this side
like this. I extended this side like this. और ये 90 डिग्री ट्राइंगल बनाएगा और 90 राइट एंगल ट्राइंगल. One triangle is ABC, other triangle is APQ, and let's say this angle is theta. So थीटा को क्यू लिखते हैं ना? Q नहीं होता है. Q is that. डिफरेंस नहीं दिख रहा देखो Q और इसमें थीटा में. थीटा का अगर तू कंप्यूटर पे देखेगी तो it is something like this. And Q is like this. ठीक है. मैंने पहले कभी थीटा यूज नहीं किया है क्या? नहीं. ऐसे एंगल्स में किया हुआ है, थीटा गामा तूने अल्फा. तब तो नहीं पूछा थीटा कैसे बनाते हैं. नोटिस किया. तूने सिर्फ Q लेके चल रही थी क्या तू उसको? वाह यार. थीटा और Q में कंफ्यूज थोड़ी होना है अपने को. अलग अलग सिंबल होंगे हमेशा. नाउ दिस इज थीटा, दिस एंगल इज 90. अब मुझे 90 प्रूफ क्या minus करना है? theta. हाँ, ये वाला एंगल से अभी फर्क नहीं पड़ता है. अब व्हाट यू हैव टू प्रूव इज कि दिस स्मॉलर ट्राइंगल एंड ये जो बड़ा ट्राइंगल है APQ सिमिलर. सिमिलर तो होंगे, बट इन दोनों ट्राइंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ऑल द रेशियोज विल हैव द सेम वैल्यू. लगता है ऐसा होगा या नहीं होगा? हो जाएगा. सर एंगल बी और एंगल पी तो वैसे ही सेम होंगे. अरे तो उससे एंगल बी और एंगल सी से क्या फर्क पड़ता है अपने को? तो उस ट्राइंगल का एंगल सी अगर और एंगल सी से. अगर उस ट्राइंगल का अपन निकाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो सेम ही आएगा दोनों का. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कंफ्यूज क्यों हो रही है? अब वहां पे यूज ही नहीं करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. व्हाट वी हैव टू प्रूव इज कि इसका साइन थीटा दैट इज BC अपॉन BA will be equal to the sin theta for the bigger angle that is PQ upon PA. तो अगर ये एंगल सेम है तो दिस इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो सेम आने वाला है. लेट्स सी हाउ. और वो सिंपल सा है. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. यस और नो? यस सर. डबल ए सिमिलैरिटी. डबल ए सिमिलरिटी. एक एंगल थीटा कॉमन हो गया और दोनों में 90 डिग्री है. सो वी कैन राइट दैट BC या AB लिखते हैं, AB अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन PQ is equal to AC upon AQ. Now AB upon PA is equal to BC upon PQ. इसको लेते हैं पहले पार्ट ऑफ द इक्वेशन. यहां से आएगा AB अपॉन BC, या फिर BC को ले लेते हैं पहले. AB को मैं नीचे ले जाता हूं डिनोमिनेटर में. BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी क्यू. PQ अपॉन PA. गलत मत कर. ये क्या हो रहा है? BC अपॉन AB इज व्हाट? ओह, ये उसका साइन थीटा है. Sin theta. This is sin theta in the smaller triangle. And ये वाला क्या है? ये भी साइन थीटा है. This is sin theta in the bigger triangle. So दोनों में sin theta same है. That's why sin theta triangle के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. आगे समझ में? Yes, sir. ऐसे ही अपन आगे सारे प्रूव कर सकते हैं. Similarly, everything will be proved just like this. जैसे AB अपॉन PA लिया अभी मैंने, AC अपॉन PAQ था. तो अब this time we are using this and this, these two. तो यहां से अपने पास आएगा AC अपॉन AB
is equal to AQ upon PA. AC upon AB. This is base upon hypotenuse for this theta in the smaller triangle. So this is cos theta in the smaller triangle. AQ upon PA, again base upon hypotenuse in the bigger triangle, which is cos theta. So again, in both the triangles, cos theta is same. Yes, sir. ठीक है, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल हैं तो tan थीटा भी इक्वल हो जाएगा. Why? क्योंकि Because ऐसे समझ, tan theta is also equal to sin theta upon cos theta. Can you tell me why? Sin theta की definition लगा. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is base upon hypotenuse. वो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया, Hypotenuse cancel हो गया. This is perpendicular upon base, which is the definition of tan theta. So tan theta is also equal to sin theta upon cos theta. Very important, हर जगह यूज होने वाला है. आ गया समझ में? ठीक है, तो अगर साइन कॉस और टैन हो गए तो उनके रेसिप्रोकल्स भी ऑब्वियसली इक्वली होंगे. दैट्स वेयर ratios do not depend on the triangle. Got it? Yes. Okay, so next, just 3 trigonometric identities. Very simple. जो अपन ने अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले निकाले थे, all those are also identities, though we are talking about only acute angles right now, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में acute angles ही होने वाले हैं, थीटा, and of course 0 and 90 degree are also there, which are the limit cases. ठीक है, लिमिट का मतलब है कि थोड़े एक्सट्रीम केसेस जो अपन ले रहे हैं वो हो जाएंगे. So 0 and 90 and acute angles के लिए ही बात कर रहे हैं अभी, but these identities are valid for any angle. ठीक है, एनी एंगल का मतलब है कि 0 से लेके 360 डिग्रीज तो है ही, उसके बाद भी एंगल्स डिफाइन करते हैं अपन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 360 पे भी स्टॉप. वी ऑल्सो डिफाइन नेगेटिव एंगल्स, वी ऑल्सो डिफाइन एनी पॉजिटिव एंगल और एनी नेगेटिव एंगल, कुछ भी हो सकता है. नेगेटिव एंगल कैसे हो सकता है? होता है एंटी क्लॉकवाइज. नहीं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज जब लेते हैं तब नेगेटिव होता है. -90 भी कुछ होता है. -90 होता है ना. जैसे ये मैं कोऑर्डिनेट प्लेन लेता हूँ, अब यहां से मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं एंड आई एम मेकिंग अ लाइन ऐसे रोटेट करके, तो ये पॉजिटिव थीटा हो गया. लेट्स से दिस इज थीटा, सो दिस विल बी पॉजिटिव. अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया और लाइन बनाई, से सेम टाइप सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन बट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा. और 360 डिग्रीज मतलब हुआ कि अपन ऐसे पूरा एक रेवोल्यूशन करके आ गए. उसके बाद भी एंगल्स डिफाइन होते हैं. वी जस्ट कीप गोइंग अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड लाइक दिस, ऐसे घूमते. सो सपोज जैसे ये 0 डिग्री का एंगल है, अब ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि 0 डिग्री अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है. 360 डिग्री भी यहाँ पे होगा क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया. फिर 720 डिग्रीज भी यहीं पे होगा, फिर 1080 डिग्रीज भी यहीं पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्रीज, फिर 360 इसमें ऐड करेंगे 450 डिग्रीज, फिर 360 डिग्री इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 910.
810 आएगा, एंड सो ऑन। आ रहे समझ में? यहाँ पे जैसे अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो ये -90 हो गया, -450 डिग्रीज, 450 -8 -110, यहाँ पे आ जाएगा -180, -180, -360, कितना हुआ? -380 360 प्लस 180 कर, दैट इज 540, तो -540, दैट मीन्स -180 तो ये आया स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद 360 डिग्रीज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो -540 एंड सो ऑन। यहाँ पे पॉजिटिव एंगल्स भी हैं, नेगेटिव एंगल्स भी हैं, ये ऐसे अपन एंगल्स को डिफाइन करते हैं, लॉट ऑफ एंगल्स, सो एनी वैल्यू ऑफ एंगल कैन बी देयर, बट अपन जो अभी कर रहे हैं वो सिर्फ 0 से 90 के बीच में कर रहे हैं, ओके, नॉट मोर देन दैट। बिकॉज वाई इज दैट, उसका रीजन भी है, क्योंकि अभी अपन डिफाइन करना चाहते हैं, तो डेफिनेशन के लिए वी यूज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में तो 0 से 90 होंगे बस। So trigonometric identities. Now if I take a right angle triangle, ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, सो 3 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देख कैसे, पहले अपन ने लिखा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। Now divide the whole equation by p square. तो क्या आएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय upon b square is is equals to equal h to h square. square by p square. These become ratios. तो 1 प्लस b अपॉन p का होल स्क्वायर, b अपॉन p क्या होता है? Cos theta. b अपॉन p cos थीटा होता है, tan नहीं tan थीटा होता है। वाह यार, 6 रेशियो को याद करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अरे बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज oh सेक sin नहीं कॉट थीटा, cot theta. tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट उसका रेसिप्रोकल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, और क्योंकि स्क्वायर हो रहा है b अपॉन p इज कॉट थीटा, उसका स्क्वायर होगा सो कॉट स्क्वायर थीटा होगा। क्या हुआ? Cot theta square क्यों नहीं हुआ? हाँ, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ऐसे लिखते हैं अपन, जैसे cos थीटा है, स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो दिस इज अ रॉन्ग इंडिकेशन कि मैं एंगल का स्क्वायर कर रहा हूँ या कॉस का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। अगर मुझे लिखना है कि इसका स्क्वायर हो रहा है, या तो मैं ऐसे लिखूंगा cos थीटा का स्क्वायर, और वी हैव अ कन्वीनियंट वे विच इज cos, यहाँ पे स्क्वायर लगा के फिर थीटा लिखें, तो नाउ वी नो दैट cos थीटा का स्क्वायर हो रहा है, सो नो कंफ्यूजन, वी एलिमिनेट दैट। और अगर मेरे को दिखाना ही है कि थीटा एंगल का स्क्वायर हो रहा है तो मैं ऐसे लिखूंगा, so this is angle का square, this is cos theta का square, both of these. Got it? Yes. तो इसको एक बार वापस लिख देते हैं, this is cot square theta, and ऐसे ही अपन बोलते हैं इसको cot square theta, ठीक है, so 1 plus cot square theta is equal to, now here we have h upon p, h upon p का square क्या होगा, h upon p का रेशियो क्या होगा, कौन सा रेशियो है ये?
क्या? अरे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? नहीं याद आ रहा? ओह सॉरी, साइन थीटा। साइन थीटा, तो उसका रेसिप्रोकल है इधर, वो क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा होता है। वाह यार, कोसेक कोसेक। क्या कितना कंफ्यूजन चल रहा है, कैसे करेगी ऐसे? cosec स्क्वायर थीटा, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी. नाउ आइडेंटिटीज का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड है, वो फर्क नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है. देन फर्स्ट टाइम अपन ने डिवाइड किया बाय पी स्क्वायर, सेकेंड टाइम जो ऊपर की पाइथागोरस थ्योरम है उसी में डिवाइड बाय बी स्क्वायर. बी स्क्वायर से डिवाइड करने पे वी गेट पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. अब इसको ऐसे लिख देते हैं, p अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू h अपॉन b का होल स्क्वायर. p अपॉन b, ये कौन सा रेशियो है? tan थीटा. सो दिस इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 is equal to, now h upon b, सेक थीटा। sec theta based upon hypotenuse is cos, उसका reciprocal h upon b which is sec square theta. This is the second identity. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. थर्ड लिख लिया क्या? आ जाओ थर्ड पे. नाउ दिस टाइम पहले p से किया फिर b से किया, अब h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. So we get p upon h का whole square plus b upon h का whole square is equal to 1. Now p upon h क्या है? p upon h perpendicular upon hypotenuse, ओ साइन थीटा, सॉरी। sin square theta हो गया ये. b upon h अभी किया सेक थीटा। cos theta, कॉस। वहां पे h upon b था. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos theta, उसका स्क्वायर हो जाएगा which is equal to 1. So this is the third identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Three identities: 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and sin square theta plus cos square theta is equal to 1. cosec square theta के साथ cot आएगा, यहाँ पे sec square theta के साथ tan आएगा. सेम चीजें हैं एकदम, ऑलमोस्ट सेम सा टाइप का आइडेंटिटी है. दिस वन इज डिफरेंट वेयर sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ठीक है, ये हर तरीके से यूज करनी आनी चाहिए आइडेंटिटी. इसका मीनिंग ये है कि वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्म, या फिर वी कैन यूज 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, या फिर वी कैन यूज 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और वी कैन यूज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. यहाँ पे भी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ये सब आना चाहिए, या फिर 1 को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में चेंज कर दें, ये भी हो सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ दीज. ठीक है, इसका मैनिपुलेशन इज इंपॉर्टेंट.
और अगर करना आ गया तो इतना मजा आएगा करने में कि ऐसा लगेगा कि 1 को मैं साइंस कर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, इट विल बी अमेजिंग। जैसे कोई कहीं पे भी 1 तो स्ट्राइक करना चाहिए कि तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। फिर यू हैव टू सी द सिचुएशन की क्वेश्चन में क्या है एंड देन वी हैव टू चेंज 1 को। ठीक है, you have to apply all of these identities in the correct way. अब 10th में थ्योरी ज्यादा नहीं है बट क्वेश्चंस अच्छे दे देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, which is actually good. Some specific angles की वैल्यूज बची हैं अपने पास, बस अब थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब अपन there are a few angles for which we can find the trigonometric ratios quite easily, वो अपन निकालेंगे। ठीक है, what are these angles? These angles are 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees and 90 degrees. सिर्फ 5 एंगल हैं। ठीक है, ये 5 एंगल हैं। सारे एंगल्स के लिए अपन सारे रेशियोज निकालेंगे एंड we'll see how we go get those values. सबसे पहले 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज के लिए निकालते हैं वैल्यूज ऑफ रेशियोज। अब यहाँ पे we'll be using everything that we have done till now. I told you कि ट्रायंगल से फर्क नहीं पड़ेगा कि रेशियो की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अपन कोई सा भी ट्रायंगल ले लेते हैं विच इज कन्वीनियंट फॉर अस। कन्वीनियंस ये देखना है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री क्रिएट होना चाहिए इन द ट्रायंगल। ठीक है, तो उसके लिए वी चूज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज वी नो कि 60 डिग्री बनने वाला है। So we take an equilateral triangle, let the side be 2a. Side side is 2a. This angle is 60 degree. अब 30 डिग्री बनाने के लिए I am making a perpendicular from the vertex A. यहां से मैंने perpendicular बनाया, let this point be D. If this side is 2a, perpendicular will divide the opposite side in equal parts. A and M. तो ये A हो गया। अब इसका भी रीजन 2a क्यों लिया है मैंने, बिकॉज ये वाला सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे a लेता साइड तो ये a/2 होता, तो जितना अपन सिंपल कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। दिस इज a, दिस इज 2a, दिस इज ऑल्सो 2a। अब ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल A 30 डिग्रीज हो जाएगा। दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे एंगल्स। ये 60 है तो ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वन एंगल इज 30। नाउ AD की लेंथ बतानी है, व्हाट विल बी द हाइट, फॉर्मूला याद है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट के फॉर्मूला √3a। √3a होता है, गलत है। 3/4a है √3/4a। √3/4a, वो भी गलत है। √2a। क्या? √2a। √2a, वाह, √2a नहीं बता दिया तूने, तो वो तो स्क्वायर में होता है डायगोनल। जल्दी से फाइंड कर, जल्दी से फाइंड कर। AD
√3a। √3a। तो फॉर्मूला यही होता है क्या? यही होता है। तो अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए ले लेता तब भी यही आता क्या हाइट? तब क्या होती? a²। 3/4 है। गलत। 3/4 है। एकदम रूट गलत। 3/4 है। रूट। वो भी गलत। क्या हो रहा है? कहाँ इतनी मिस्टेक्स क्यों कर रही है? है। अरे यार क्या चल रहा है? 4/6। इसका फॉर्मूला होता है, अब इफ द साइड, जब भी अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं तब साइड ए लेके चल रहे हैं, है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए लेके चलते हैं। सो फॉर्मूला इज √3/2a। ये होता है वेर ए इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। हाँ मुझे 4 था ना। So this is √3/a, सॉरी √3 into a। यहाँ पे √3 into a इसलिए आ रहा है क्योंकि √3/2 into 2a हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, into 2a हो जाएगा बिकॉज इक्विलेटरल साइड अपन ने 2a लिए। दैट्स व्हाई दिस विल बी √3a। 2 और 2 कैंसिल हो गया। ये होता है हाइट, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है याद है? 3/4 √3 नहीं। √3/4a²। ये होता है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन साइड इज a। ठीक है, ओके। नाउ अब कितना इजी हो गया, बिकॉज ये वाला जो ट्रायंगल है ABD, वी नो ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, वी नो ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अब रेशियो निकालना इज वेरी इजी। सो साइन 30 डिग्री डिफाइन और फाइंड करते हैं। साइन 30 डिग्री, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के लिए ये ऑपोजिट है, परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। So a upon √3, sorry, this is a, this is √3a, perpendicular base, and this is hypotenuse. Sine 30 degree is perpendicular upon hypotenuse. So a upon 2a, which is half. आया क्या समझ में? हिमांशिका, क्या cos थीटा की, cos 30 डिग्री की वैल्यू बता। cos 30। cos बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। नहीं, अरे यार कितने इतनी बार रिवाइज हो गया क्लास में अभी, उसके बाद भी गलत क्यों पढ़ रख, क्यों सोच रही है? इतनी बार रिवाइज हो गया। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। गलत। बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो रहा है तुझे? दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos 30। वापस रिवाइज करवाऊं क्या? sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, tan theta is perpendicular upon base, cosec theta is hypotenuse upon perpendicular, sec theta is hypotenuse upon base, cot theta is base upon perpendicular. क्या हुआ? इसे थोड़ी याद होगा। अरे तो लिख लेना, अभी लिख, अभी सामने लिख, एक पेपर पे लिख। sin थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो रहा है?
perpendicular upon hypotenuse. Cos theta Cos is theta base upon perpendicular. hypotenuse. Tan theta is perpendicular upon base. अब cosec theta इनका रेसिप्रोकल कर दे, बस गलत मत करना. Cosec theta hypotenuse upon perpendicular. हाँ, Sec theta perpendicular upon base. अबे यार, क्या sec theta को क्या किया है तूने? sec theta किसका रेसिप्रोकल होता है? Tan theta. अरे यार, नहीं, क्या हो cos रहा है? theta sorry. इतनी ज्यादा गलतियां क्यों कर रही है? अरे ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा क्या? अभी तो मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, साइन कॉस टैन, उसके बाद उनके रेसिप्रोकल्स कॉसेक सेक और कॉट. हो गया. बता अब, वापस रिपीट कर सारे. Sin theta perpendicular upon hypotenuse. Cos theta base upon perpendicular. Tan theta बेस perpendicular अपॉन upon परपेंडिकुलर. कॉस थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. मैं बोल रहा हूं उसको भी गलत लिख रही है. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा. tan theta perpendicular upon base. और Cosec theta hypotenuse upon perpendicular, sec theta hypotenuse upon base और cot theta base upon perpendicular. हाँ, अब इसको रिपीट कर 2-3 बार माइंड में. हो गया? cos 30 डिग्री की वैल्यू बता फिर. Root 3a upon 2a. रूट 3a अपॉन 2a, विच इज रूट 3 बाय 2. ये cos 30 डिग्री की वैल्यू है. tan 30 डिग्री की वैल्यू बता. आवाज नहीं आ रही A मुझे. upon 2 नहीं. हाँ. Root 3a. a upon root 3a. So this is 1 upon root 3. Then sec 30 degrees. Cosec 30 degrees देते हैं पहले. Cosec 30 degrees. Sorry. 2a upon a. Which is 2. Sec 30 degree. 2 upon root 3. 2a upon root 3a 2 on root 3. And cot 30 degree. root 3a upon a. Root 3a. Root 3. ये अपने सारे 30 डिग्रीज के लिए निकल गए. अब इसी ट्रायंगल में से 60 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं. तो साइन 60 डिग्री बता. Root 3a upon a. नहीं, upon 2a.
इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस. Sine is perpendicular upon hypotenuse, so root 3a upon 2a, which is root 3 upon 2. इसको यहां से भी कनेक्ट कर. Sin 60 degree is equal to cos 30 degree. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले. sin 60 को cos 30 लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है. root 3 upon 2 cos 60 degree. Now I'm not writing in this form. Base upon hypotenuse, sorry, base upon hypotenuse, a और upon 2a, तो 1 upon sin 30 degree, tan 60 degree, perpendicular upon base, root 3 upon root 3, cosec 60 degree, 2 upon root 3, 2a upon root 3a, 2 upon root 3, sec 60 degree, 2a upon a, 2, so 2, and cot 60 degree, 1 upon root 3, 1 upon root 3. यहां से कनेक्ट कर. cot 60 degree is same as tan 30 degree, so 1 upon root 3 दोनों का सेम है. cos 60 degree is sin 30 degree, 1 upon 2 दोनों की वैल्यू सेम है. cosec 60 degree is sec 30 degree, which is 2 upon root 3. Sec 60 degree is cosec 30 degree, which is 2, and tan 60 degree is cot 30 degrees, which is root 3. So 30 degrees and 60 degrees के लिए ये values हैं. Well, जल्दी से revise. Sin 30 degree is half, cos 30 degree is root 3 by 2, tan 30 degree is 1 upon root 3, cosec 30 degree is 2, sec 30 degree is 2 upon root 3, cot 30 degree is root 3. Sin 60 degree is root 3 by 2, cos 60 degree is 1 by 2, tan 60 degree is root 3, cosec 60 degree is 2 by root 3, sec 60 degree is 2, cot 60 degree is 1 by root 3. ध्यान रखना है वैल्यूज को. अच्छा, यू शुड हैव आल्सो नोटिस्ड कि जो तीन वैल्यूज आ रही हैं साइन कॉस और टैन, उन्हीं का रेसिप्रोकल है कोसेक सेक और कॉट की वैल्यूज. नेक्स्ट 45 डिग्री. 45 डिग्री पे अपन जो रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए वी टेक अ स्पेसिफिक ट्रायंगल व्हिच इज राइट एंगल isosceles triangle, isosceles right angle triangle. So this side is A, this side is also A. अब hypotenuse कितना हुआ? a square plus a square is equals to h square. अरे तो वैल्यू बताना. h कितना हुआ? 2a square. 2a square हो गया h. क्या? 2a. रूट 2a. और ये वाला एंगल कितना हुआ? इक्वल एंगल्स होंगे. हाँ, तो कितना हुआ वैल्यू? 45. So we have a triangle जिसमें तीनों एंगल्स पता है और तीनों साइड्स पता है. So 45 डिग्रीज के लिए अपन रेशियोज निकाल सकते हैं. Sin 45 is perpendicular upon hypotenuse, so 1 upon root 2. Cos 45 base upon hypotenuse, again 1 upon root 2. Tan 45
perpendicular upon base, a upon a, which is 1, cosec 45. Hypotenuse upon perpendicular, which is root 2, sec 45. 2. Hypotenuse upon base, root 2. 2 कैसे आ गया? रूट 2 बोला मैंने. Cot 45 1. is base upon perpendicular, so 1. ठीक है, sin 45 cos 45 की वैल्यू सेम है because sin 45 is same as cos 45 from the complementary angle. Tan 45 is the sin upon cos, which is 1. Cosec 45 reciprocal of sin, sec 45 reciprocal of cos, cot 45 reciprocal of tan. ठीक है. Next, 0 and 90 degrees. अब ये वाले थोड़े से लिमिटिंग केस हो गए, तो इस पे थोड़ा सा अलग टाइप का सोचना है. थिंक लाइक दिस. ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एनी राइट एंगल ट्राइंगल, एंड दिस एंगल इज थीटा. अब मुझे ये एंगल को 0 डिग्री बनाना है, थीटा को. व्हाट कैन आई डू? तो क्या करता हूं मैं, ये ए जो पॉइंट है, आई मूव इट क्लोजर एंड क्लोजर टू बी. ए को मैं क्लोजर एंड क्लोजर टू बी लेके आ रहा हूं. सो एंगल इज डिक्रीजिंग, थीटा इज डिक्रीजिंग. ठीक है. नाउ ए इज गेटिंग क्लोजर टू बी, क्लोजर टू बी, थीटा इज डिक्रीजिंग. यहां पे ए है. अब क्या हो रहा है? दिस वाज द परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस. As I'm moving A closer to B, perpendicular की length कम हो जा रही है, perpendicular is decreasing, base remains the same, hypotenuse is increasing. या hypotenuse की वैल्यू भी डिक्रीज ही हो रही है एक्चुअली, नॉट इंक्रीजिंग. hypotenuse की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है क्योंकि perpendicular का स्क्वायर होता है, तो अगर P की वैल्यू छोटी हो रही है तो hypotenuse भी डिक्रीज हो रहा है. बट now we talk about the case when A is exactly on B. जब A exactly on B पे आ जाएगा तब क्या होगा? Now this is limiting case. ठीक है, तो ध्यान रखना है. Perpendicular is equals to base. Perpendicular is 0. Perpendicular is 0. Base is equals to hypotenuse. Hypotenuse becomes equal to base. Yes, and the angle is 0 degrees. ये वाला जो थीटा वैल्यू था वो 0 डिग्रीज हो गया. So at 0 degree, perpendicular is equal to 0, hypotenuse is equal to base. Got it? So sin 0 degrees is perpendicular upon hypotenuse, which is 0 upon hypotenuse, so it is 0. Cos 0 Base is base upon hypotenuse, and base and hypotenuse are equal, so this is 1. Tan 0 degrees, perpendicular upon base, perpendicular is 0, so this is 0. Cosec 0 degrees, hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse upon perpendicular. Now h upon 0 हो गया ये. H upon 0 is not defined.
So cosec 0 degree is not defined. Then sec 0 degree, hypotenuse upon base, this is h upon h, so this is 1. And cot 0 degrees is base upon perpendicular, which is b upon 0, so this is not defined. So cot of 0 degree angle is not defined. ठीक है क्या? Sure, continue करें. So sine 0 is 0, cos 0 is 1, tan 0 is 0, cosec 0 is not defined, sec 0 is 1, and cot 0 is not defined. $90 degrees पे. At 90 degrees. Now we want the angle to be 90 degrees. Again a limiting case. क्योंकि 90 डिग्री तो ऐसे बनेगा नहीं राइट एंगल में तो. So let this be theta. Now if I want to make this angle 90, क्या करता हूं मैं? ये इसको C को मैं B के पास लेके जा रहा हूं स्लोली और फास्ट, डजंट मैटर. C को B के पास लेके जाएंगे तो ये एंगल इंक्रीज होगा. ये एंगल इंक्रीज होगा ना. So this will keep on increasing and it will be equal to 90 degrees when C is exactly on B. Hypotenuse equals to perpendicular. Hypotenuse is equal to perpendicular. ये perpendicular हो गया और base का क्या हुआ? Base 0. Base is 0, correct. ये CB जो base है वो 0 हो गया. So now we can write the values. Sine 90 degree perpendicular upon hypotenuse, which is 1. Cos 90 degrees base upon hypotenuse, base is 0, so 0 upon h, which is 0. Tan 90 degrees perpendicular upon base, which is perpendicular upon 0, so this is not defined. Cosec 90 degrees is hypotenuse upon perpendicular, which is hypotenuse upon hypotenuse, which is 1. Sec 90 degrees is hypotenuse upon base, so this is not defined as base is 0. And cot 90 degrees is base upon perpendicular, so base is 0, so this is 0. These are the values for the ratios at 90 degrees. Sine 90 is 1, cos 90 is 0, tan 90 is not defined, cosec 90 is 1, sec 90 is not defined, and cot 90 is 0. ठीक है? Can I continue? So now we can make a table completely giving these values in one place. Just an organized way of writing the same things. So the angles are 0, 30, 45, 60, and 90.
ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta. Okay, so sin 0 is 0. Sin 30 is 1 upon 2. Sin 45, 1 upon root 2. Sin 60, root 3 by 2. Sin 90 is 1. Correct? Cos theta की values बता. cos 30 नहीं, cos 0 1, Cos 0 is 1. हाँ. cos 30 is root 3 by 2, फिर cos बिना देखे 45 is बताना है. बिना देखे बताना है. root 2, cos 60 is अरे cos 60 is sin 30 ना. अप्लाई तो कर. cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0 degree, क्या? 0 degree, sin 90 की cos 90 की वैल्यू 0. 0 ही तो होगी यार. cos 90 sin 0 ही तो होता है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला. तो देख क्या हो रहा है. साइन को वैल्यूज लिखी है अपन ने, कॉस उसका रिवर्स में लिख रहे हैं. जीरो 1/2 1/√2 √3/2 1. कॉस में रिवर्स हो गया 1 √3/2 1/√2 1/2 0. अब tan थीटा के लिए we can just take the ratio of these two, sin theta upon cos theta. So 0 upon 1 is 0. 1 upon 2 by √3/2 1/√3. This becomes 1. This becomes √3, and 1 upon 0 is not defined. cosec theta के लिए sin theta का रेसिप्रोकल लेना है. So 0 का रेसिप्रोकल is not defined. Then 2, then √2, then 2/√3, and then 0. Oh, sorry, 1. उसके बाद sec theta, cos theta का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, √2, 2, and not defined. Then cot theta, tan का रेसिप्रोकल, so not defined at 0, √3 at 30 degrees, 1 at 40, 1/√3 at 60 degrees, and 0 at 90. तो ये टेबल रटने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू नो वेयर व्हाई एवरीथिंग इज हैपनिंग. हाउ डिड वी गेट दीज वैल्यूज? हाउ कैन वी रिमेंबर दीज वैल्यूज? ठीक है ना? सर फिर अगर 50 निकालनी हो तो फिर कैसे करेंगे? साइन 50 50 पे अपन ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तभी तो अपन ये स्पेसिफिक एंगल्स के लिए निकाल रहे हैं सिर्फ. फिर उसके लिए अलग फॉर्मूले आएंगे, वो अपन बाद में निकालते हैं, मतलब 11th या 12th में आएंगे वो. फिर देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो वहां पे फॉर 50 डिग्री की निकाल सकते हैं वैल्यू, किसी और किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं.
ठीक है क्या? So we'll stop here today. थ्योरी पूरी रिवाइज करनी है, नेक्स्ट क्लास में आज जैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? एंड होमवर्क सिर्फ तेरा एक सेकेंड देखते हैं क्वेश्चंस कर पाएगी क्या, लेट मी सी। एट 8.1 एंड 8.2 ट्राई कर लेना। वैसे तो 8.3 भी कर सकती है। अब थ्योरी पार्ट तो वैसे कंप्लीट हो गया है, so next time I'll be taking questions only. So try these exercises from NCERT. आरडी में से मैं तेरे को भेज दूंगा अगर कोई होते हैं तो, ठीक है? Okay, that's it for today. थैंक यू सर। All right, bye.